बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि गुजरांवाला की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियों ने भड़कते शोलों को कंट्रोल करने में हिस्सा लिया है, जबकि कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। आग के भड़कते शोलों पर काबू पा लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तनवीर भट्ट से। तनवीर बताएगा, कूलिंग का अमल जारी है इस वक्त? बात करते हैं। सूरज को जलाल आ गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में क़यामत खेज़ गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में मौसम गर्म रहेगा, ताहम बलूचिस्तान के चंद इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में क़यामत खेज़ गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है। अगर बात की जाए कराची की, तो कराची में गुज़िश्ता रोज़ पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था और बताया जा रहा है कि आज भी इम्कान यह है कि तकरीबन 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। हीट वेव अलर्ट जारी किया गया था। कराची में महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद दर्जा हरारत में बतदरीज बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जबकि महकमा मौसमियात ने बताया कि सिंध और पंजाब में मौसम गर्म रहेगा। ताहम बलूचिस्तान के चंद इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है कि गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों पर भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए मुल्क के बेशतर इलाकों की, तो वहाँ पर क़यामत खेज़ गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है। इसी हवाले से बात करेंगे माहिर माहौलियात डॉक्टर तारिक चुंद्रीगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये देख रहे हैं कि वेदर जो है वो अब एक्सट्रीम पर जा रहे हैं, वजह क्या समझते हैं आप इसकी? वेदर की एक्सट्रीम तो साइंस बताती है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से है। तो डॉक्टर साहब, बेहतर किस तरह किया जा सकता है? फिनोमेनन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो रहे हैं। सर्दी भी कहीं कहीं ज्यादा पड़ रही है, स्पेशली हीट बहुत ज्यादा पड़ रही है। पूरे ग्लोब पे, पूरी दुनिया में एवरेज टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली राइज कर गए हैं। सही डॉक्टर साहब, तो बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? क्या ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, जैसा कि हुकूमत की पॉलिसी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि बेहतर हो मौसम? जी बिल्कुल। हमने करना यह है कि जो भी इक़दाम हो सकता है जिसमें कि हीट एब्जॉर्प्शन ना हो, उसको हमने करना चाहिए। और उनमें एक वेल नोन स्ट्रैटेजी ये है कि जितने ज्यादा दरख्त होते हैं, इतना रिफ्लेक्शन हो जाता है सनलाइट का, तो उतना ही कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, सिग्निफिकेंट कूलिंग इफेक्ट हो जाता है। एक शेडेड एरिया हो या एक नॉन शेडेड एरिया हो, उसमें 2 to 3 डिग्रीज का फर्क पड़ जाता है, एज मच एज दैट। तो बिल्कुल सही बात है कि खूब दरख्त लगाने चाहिए। और अगर हम कराची के हवाले से देख ली, तो जो दरख्त काटे जाते हैं उनको भी रोकना चाहिए। हर जगह आप देखें दरख्त को काटा जा रहा है, तो उनको भी रोकना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन काटता है और उसका लकड़ी कहाँ जाती है, but that should also be stopped। डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट का फुकदान नजर आता है, दरख्त लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की जाती। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों का शक है कि देयर इज अ माफिया आउट देयर जो कि दरख्त काटती है और उसकी लकड़ी बेचती है। ऑब्वियसली आई हैव नो एविडेंस फॉर दैट, लेकिन आप अगर देखें जिस तरह से काम होता है, साइंटिफिक तरीके से होता है। लेकिन खैर वो एक और इश्यू है, उनको काटना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता अदवार में हमने ये देखा कि कराची में इस तरह के दरख्त लगाए गए जो कि माहौल के लिए इतने साजगार नहीं थे। किस तरह के दरख्त लगाए जाने चाहिए कराची में, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं इसका तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, जाहिर है हॉर्टिकल्चर वाले ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे कई ग्रुप्स हैं जिनमें इस तरह की बातें होती हैं। जो कोनोकॉर्पस के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही खराब है। आई थिंक जितना खराब कहते हैं इतना खराब है नहीं। इसके अलावा जो दरख्त लगाने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनके जो फोलिएज कवर है वो वसी हो। मसलन नीम है या गुलमोहर है, जो शेड है वो बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा वो लगाने चाहिए जो हमारे इलाके के नेटिव्स हैं। दे आर द बेस्ट ट्रीज टू पुट ऑन। ठीक है, वो दरख्त लगाए जाएं जो कि इलाके के लिए बेहतर हों। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तारिक चुंद्रीगर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।
कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के खिलाफ हुकूमती इक़दाम। कराची ताजिर अलायंस ने 2 दिन दुकानें बंद करने के फैसले को 24 घंटे कारोबार खुला रखने से मशरूत कर दिया है। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने भी 2 हफ्ते स्कूल बंद रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। कहा पहले अवामी मकामात, सिनेमा, वाटर पार्क बंद कराएं, फिर स्कूलों। इसी हवाले से बात करेंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, आप लोगों की जानिब से मुखालिफत की गई है जो तजवीज़ सईद गनी साहब की जानिब से पेश की गई कि 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएं, क्या समझते हैं आप, क्यों आप लोगों की जानिब से मुखालिफत की गई है इसकी? जी बिल्कुल जनाब, देखिए बात यह है कि हमने हमेशा से ये कहा है कि तालीम को जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाए, और इसमें जो है ना तालीम के जो शोबे हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको सबसे आखिर में बंद किया जाए। पहली प्रायोरिटी पहली जो बंद करने की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उन चीज़ों की होनी चाहिए जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि हमारे पार्क्स हो गए, हमारे वाटर पार्क्स हो गए, हमारे अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, हमारे मॉल्स हो गए, वहां पर बच्चों के पे बैन होना चाहिए। क्योंकि देखें अगर स्कूल बंद उसके बाद बच्चा सब जगहों पर यहीं पहुंचा हुआ होता है, तो जो बच्चों को सेफ करने का जो मकसद होता है वो तो खत्म हो जाता है और उसमें तालीम का नुकसान भी हो जाता है। तो हमारी तो मुतालबा यही था कि आप पहले इन जगहों को बंद करें, और अगर खुदा ना खास्ता फिर भी बच्चों में कोई केसेस नजर आते हैं या कोई केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं तो फिर आप स्कूलों को बंद करें, क्योंकि तालीम वैसे ही इतनी मुतासर हो चुकी है। ऑल्टरनेट डेज बच्चे आ रहे हैं, अभी भी वो रब्त कायम हो नहीं पा रहा बच्चों का। आगे रमजान आने वाले हैं, रमजानों में वैसी अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट हो जाती है, फिर आगे ईद आ जाएगी, तो इतना ब्रेक जब आ जाएंगे और फिर 2 वीक के लिए फिर तो बहुत लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा स्कूल्स को बंद होने का। उसमें फिर वही जो रब्त होता है बच्चों का, एक पढ़ने की जो एक कंटिन्यूएशन होती है वो मुतासर हो जाती है, और आगे एग्जाम्स भी देने बच्चों को, और ओ लेवल्स के एग्जाम जो है वो बिल्कुल ही सर पर खड़े मई में है, तो मई के अंदर और वो पोस्टपोन होते हुए आ रहे हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे जब तक स्कूल नहीं है। लेकिन तारिक साहब, जिस तरह केसेस सामने आ रहे हैं, बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, वालिदैन परेशान है, वालिदैन क्या करें, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल हमें भी परेशानी है कि बच्चों को जो है ना वो हम स्कूल बुलाएंगे तो उनको रिस्क में डालेंगे, लेकिन हमें एसओपी पे मुकम्मल अमल करना है। और अभी तक जो देखा गया है पूरे कोरोना के ड्यूरेशन के अंदर कि सबसे अच्छे जो एसओपीज हैं वो स्कूल्स के अंदर किए गए, तो अभी भी हम एसओपीज को और स्ट्रिक्ट करेंगे। और पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल इंतजामिया का साथ दें, एसओपीज पर बच्चों को अमल करवाएं, ताकि हम बच्चों की तालीम को कंटिन्यू रख सकें। लेकिन तारिक साहब, कई वालिदैन ऐसे हैं जिनकी जानिब से शिकायत सामने आ रही हैं कि कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जिनका नाम लेना मैं अभी यहाँ मुनासिब नहीं समझता, उनकी जानिब से एसओपीज फॉलो नहीं की जा रहे। देखिए, जो स्कूल एसओपी फॉलो नहीं कर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम्स रैंडमली स्कूल्स को विजिट कर रही हैं। वो जब भी ऐसे स्कूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहां एसओपीज नहीं फॉलो हो रहे होते, उनको बंद कर दिया जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर अभी भी कोई भी स्कूल बंद किया जाता है एसओपी फॉलो ना करने पर, तो हम उनका बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जहां हम तालीम की अहमियत को हाईलाइट कर रहे हैं वहां बच्चों की हेल्थ भी जरूरी है, तो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा तारिक साहब, कुछ इलाके हैं जहां से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अगर उन इलाकों के स्कूल बंद कर दिए जाएं तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा? जी देखें, यही स्ट्रेटेजी तय की गई थी जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी कि और अब थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है कि जिन इलाकों में, जिन गलियों में जो माइक्रो लॉकडाउन हो रहा है वहां पर अगर केसेस ज्यादा हैं और स्कूल बंद करने की जो जरूरत महसूस हो रही है तो वहां बंद किए जा सकते हैं, लेकिन पूरे शहर को, पूरे सूबे को बंद करना मुनासिब नहीं होता। अगर उस गली के अंदर केसेस ज्यादा हैं, जैसे माइक्रो लॉकडाउन जो है वो गलियों के अंदर लगाया जा रहा है, तो वो स्ट्रीट्स अगर बंद की जा रही है, वहां स्कूल मौजूद है, ऑब्वियसली फिर 2 वीक्स के लिए बंद किया जाएगा, उसमें हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हैं। अच्छा तारिक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त किस तरह मैनेज किया जा रहा है, क्या ऑल्टरनेट डेज पर बुलाया जा रहा है बच्चों को, या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी जा रही हैं दरमियान में? देखिए, हर तरह का मॉडल अपनाया जा रहा है कि बच्चों को ऑल्टरनेट डेज बुलाया जा रहा है। जो डेज अपने घर पर होते हैं तो कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया हुआ है, ताकि घर एक दिन ऑनलाइन पढ़े, एक दिन फिजिकली पढ़े बच्चे स्कूल में। तो ये सारे मॉडल्स हो रहे हैं, और जिन स्कूल्स के अंदर स्ट्रेंथ कम थी, क्लासेस के साइज बहुत बड़े थे, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख सकते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर फुल वीक स्टार्ट किया हुआ है 5 डेज का। तो हर तरह का मॉडल है, हर स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी चीज की जा रही है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की परमिशन से की जा रही है।
اچھا طارق صاحب یہ بتائے گا، اب یہ تمام تر تجاویز جو ہیں وہ سعید غنی صاحب کی NCOC کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، وہاں پر فیصلہ ہوگا اس حوالے سے. اگر پرائمری کلاس تک کی کلاسوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں آج کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہی سٹیجز طے ہوئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ بند کرنا ہی پڑے گا تو پھر ہمیں سٹیجز طے کر لینی چاہیے. اور سٹیجز کے اندر دیکھیں پرائمری کو میں اتنا کنونس نہیں ہوں کیونکہ پوری دنیا کے اندر سکولز تو کھلے ہوئے ہیں، اور سکول جب کھلے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بھی جب ہم باقی چیزوں میں پوری دنیا کو فالو کرتے ہیں تو ابھی بھی پھر ہمیں پوری دنیا کو فالو ہی کرنا چاہیے کہ تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، بچوں کو کم ٹائم کے لیے بلایا جا رہا ہے. اس میں یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ اگر بچہ 5 گھنٹے اسکول آ رہا ہے تو اس کو اب 3 گھنٹے اسکول بلائیں گے. طارق صاحب چھوٹے بچوں سے SOPs فالو کروانا مشکل ہو جاتا ہے. جی چھوٹے بچوں سے SOPs فالو کروانا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل، دیکھیں جب سٹارٹ ہوا تھا کرونا وائرس تو ہمارا یہی خدشہ تھا، لیکن جو سب سے اچھے SOPs فالو کیے جا رہے ہیں وہ ان چھوٹے بچوں میں ہی فالو کیے جا رہے ہیں. جس طرح کلاسز اوپر جاتی جائیں گی، جیسے کہا گیا تھا میٹنگ کے اندر بھی کہ یونیورسٹی کے اندر نہ ہونے کے برابر SOPs فالو کیے جا رہے ہیں، تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں سکولز کے اندر بھی جو چھوٹی کلاسز ہیں وہ بچہ ریلیجیسلی اس کو ماسک کو فالو کر رہا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کر رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے SOPs فالو کر رہا ہے کیونکہ یہ ٹیچرز کی باتوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور SOPs پہ تو یہ اتنی اچھی طرح عمل کر رہے ہیں. ہم خود بھی حیران ہیں کہ چھوٹے بچوں سے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنا یہ کر رہے ہیں فالو. اچھا طارق صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ کچھ فیسوں میں بھی کمی کر دی گئی تھی. اگر اس بار پھر لاک ڈاؤن لگتا ہے اور اسکول بند کیے جاتے ہیں تو کیا فیس کم کی جائے گی اسکولوں کی؟ نہیں دیکھیں، اس بار کم نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے ایک کام کیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں اسکولوں کو بہت نقصان ہو جاتا ہے کہ فی پھر بھی نہیں آتی اور اس کے باوجود جو ہے وہ خرچے وہیں ہوتے ہیں، فکس کاسٹ ہماری، اور سیلریز پہ ہمیں پابند کیا گیا کہ سیلریز پے کرنی ہے. رینٹل پہ ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دی گئی، ہمیں ٹیکسز میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی. تو جب ہمیں سب چیزوں پہ فل پیمنٹ کرنی ہے تو پھر ہم فیسوں میں رعایت دینا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق شاہ صاحب، چیئرمین پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن، ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تراویح کا اہتمام مساجد کے احاطے میں کیا جائے. نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنا ہوگا. صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا. NCOC نے رمضان المبارک کے لیے خصوصی گائیڈ لائنز جاری کر دیں، جبکہ کراچی کے ضلع جنوبی میں تقریبات پر پابندی لگا دی گئی. پاکستان کی برطانوی ریڈ لسٹ میں شمولیت. برطانوی پارلیمنٹیرین پاکستان کی حمایت میں سامنے آ گئے. ناز شاہ اور سارا اوون کے بعد برطانوی رکن پارلیمنٹ اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر افضل خان نے برطانوی اقدام پر سوال اٹھا دیا. کن وجوہات پر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا؟ سیکرٹری داخلہ سے جواب طلب کر لیا. دنیا بھر میں قاتل کرونا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 5,18,000 افراد وائرس سے متاثر ہوئے. کرونا متاثرین کی کل تعداد 13 کروڑ 13 لاکھ سے تجاوز کر گئی. وبا نے ایک ہی روز میں 7,735 افراد کی جان لے لی. کرونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 28,58,000 سے تجاوز کر گئی.